एक बंदर की भक्ति होती है। तो बंदर की भक्ति क्या कि हम भगवान को पकड़े, हम भगवान को पकड़े। तो बंदर की भक्ति में डर है, भय है, क्योंकि बच्चा बंदरिया का जो बच्चा होता है वो बंदरिया को पकड़े रहता है। देखते होंगे आप लोग, छोटा बच्चा माँ के पेट में वो पकड़े रहता है, मैया उछाल मारती है तो डरता रहता है कहीं मैं गिर न जाऊं। और बिल्ली की जो भक्ति होती है, बिल्ली स्वतः अपने बच्चों को अपने दांत से पकड़ती है। तो बच्चा कैसा रहता है, निर्भीक रहता है, उसको डर नहीं रहता, माँ उछड़े दौड़े कुछ करे हमें कोई चिंता नहीं है। तो भैया हम भगवान को न पकड़े। भगवान एक बार सूरदास जी जा रहे थे, आगे कुआं पड़ा, कुआं पड़ा तो गिर जाते बेचारे। तब तक नटवर नागर नंदा दौड़ के आए, हाथ पकड़ लिए। उन्होंने कहा बाबा इधर मत जाओ, इधर गड्ढा है, गिर जाओगे, इधर से चलो। हाथ पकड़ के बगल कर दिया, दूसरा रास्ता पकड़ा दिया। और जब ये स्पर्श हुआ श्याम सुंदर का सूरदास जी को, तो अनुभूति तो हो ही गई कि वही है छलिया। अब भगवान क्या के रास्ता पकड़ा के 1 2 3 रुकने वाले का। सूरदास जी कहते हैं हाथ छोड़ाए जा तो दुर्बल जान के मोह। अरे कन्हैया, हमें बुढ़ा समझ करके, कमजोर समझ के तू जवान आदमी मेरे हाथ को छुड़ा के जा रहा है, भाग, कितना भागेगा देखता हूँ। हाथ छुड़ाए जा तो दुर्बल जान की मोल, मेरे हृदय से जाओ तो वीर बखानू तो। मेरे हृदय से निकल के जा, तब तुम्हें हम जाने कि तू वीर है, यहाँ बसा है मेरे हृदय में। तो भगवान को यहाँ बसाया गया। और एक बार आता नहीं जल्दी, और जब एक बार आ जाता है तो जल्दी। ब्रज की गोपियाँ कहती है, एक बार क्या हुआ, एक गोपी इसे ध्यान करने बैठ गई, ध्यान कर रही, तब तक नारद जी पहुँच गए। नारद जी ने कहा गोपी तू किसका ध्यान कर रही है? अखिल ब्रह्मांड नायक श्याम सुंदर यहाँ सगुण साकार के रूप में विचरण कर रहे हैं, जिसके लिए बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, आवाज में यहाँ ब्रज में आए हैं। तुम अब किसका ध्यान कर रही है ये बता, यहाँ योगिन कहाँ से पैदा हो गई? तो गोपी ने कहा नहीं नहीं बाबा, हम किसी का ध्यान नहीं कर रही हूँ। क्या कर रही है? देखिए गोपियों की दशा, जब ये दशा होगी तब तो आनंद आएगा ना भक्ति। गोपी कहती है कि मैं आंख बंद करके ना, हमारे हृदय में वो जो टेढ़ा है ना, 3 जगह से टेढ़ा है, सोच तो है ही नहीं, 3 जगह से टेढ़ा है। अगर टेढ़ी डंडी हो, उसे आम पीटा जाए तो अटक जाएगी ना, जल्दी गिरेगी नहीं, पेड़ में अटक जाएगी। और सीधी हो तो गिर जाती है। वैसे ही वो श्याम सुंदर कन्हैया टेढ़ा है और मेरे हृदय में आ करके अटक गया है, वो निकल नहीं रहा है। अली रे मेरो नैनन आन अड़ी, अरे मेरी नैनों से, नैन के द्वार से कन्हैया श्याम सुंदर मेरे हृदय में आ करके अटक गया है, उसी का मैं ध्यान करके उसको बाहर निकाल रही हूँ। नारद जी ने कहा बावरी, बड़े बड़े ऋषि देवता जिस श्याम सुंदर कन्हैया का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं कि एक बार मेरे ध्यान में आ जाए, मेरे हृदय में आ जाए, उसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है। अब आज तू, तुम्हारे हृदय में वह श्याम सुंदर है, उसको तू बाहर निकाल रही है।
गोपी ने कहा भगवान क्या करूं, वो जब से हृदय में आ गया ना मैं कोई काम नहीं कर पाती, हमको बड़ी डांट सुननी पड़ती है। कम से कम इस हृदय से निकल जाए ना तो मैं अपना काम तो करूँगा, कहाँ तक बताऊँ। शिकायत कर रही है। मैं जब जाती हूँ ना पानी लेने जमुना तो आके खड़ा हो जाता है। ज्यों ही मैं मटकी उठाती हूँ पानी तो मेरे पास आता कहता चल एक गो पी ले, तेरा मैं उठा देता हूँ। अब उसके सहारे हो जाती हूँ तो छोड़ के भाग जाता है, मेरी मटकी टूट जाती। अनुभूति माई रे मेरो श्यामल गोरी संग डोले। हमको तो लगता है मेरा स्वरिया मेरा श्याम सुंदर मेरे साथ चल रहा है। कहाँ तक बताऊँ बाबा, नारद जी से करें। मैं बटोरती हूँ, साफ करती हूँ दरवाज़ा, सारे कचड़े को एक जगह करती हूँ और तब तक आ जाता है। कहता है गोपी तू हमसे बात नहीं करेगी, ये क्या कर रही, सब छिटका देती। फिर बटोरती रहती हूँ। कहाँ तक बताऊँ, जब सुबह रोटी बनाने बैठती हूँ ना तो आ कर के मेरे पास में बैठ जाता है, हमसे बात करने लगता। उसके बाद के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ कि हमें रोटी बनानी है। हमारी सास हमारी ननद हमें बहुत डांटती है, कहती है कैसी बहू आ गई है, सुबह से चूल्हे में मुखड़ा दी है, एक रोटी अभी तक ला करके नहीं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि यहाँ से निकल जाए, उसको मैं निकालना चाहती हूँ। धन्या ब्रजश्रिय उर्कम चितयाना, धन्य है ब्रज की स्त्रियाँ उस श्याम सुंदर का हमेशा चिंतन। कन्हैया ने कहा पूतना से मौसी मैं जल्दी पकड़ता नहीं हूँ, जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़, उसका तो उद्धार करके छोड़ता हूँ। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, अभिष्द्रोह जिमि सम अघला। कैसा भी पाप किया एक बार शरण में आ जाए उसका मैं त्याग नहीं करता। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट चल चित्र। जाओ निर्मल मन लेके जाओ। एक बार मलुकदास जी कहते हैं अपने भाव में कि एक पत्र लिखा, मनुक जी संत के भाव हैं, एक पत्र लिखा कि हमने इतना इतना पाप किया। पाप की लिस्ट बनाई और लिस्ट बना करके भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण में अर्पित कर दिया। तो जब भगवान उठाए मलुक जी के पत्र को पढ़ने लगे, ये पाप सब पाप की लिस्ट पढ़ते पढ़ते नीचे आए तो मलुकदास जी ने लिखा था, प्रभु मैं तो पापी तो हूँ लेकिन मैं आपका हूँ। भगवान क्या किए जानते हैं, देखत चिट्ठी भारी। भगवान ने कहा जब तू मेरा है तुम्हारा कोई अपराध नहीं, सब मेरा है। भगवान ने पत्र फाड़ दिया। तो भगवान के बनो, जीवन का सार तत्व है। अगर ब्राह्मण को भगवान मिलते ना तो धुंधकारी को मिल जाते। भगवान सबके लिए है। सब दिन सब ही सुलभ सब देशा, हर जगह है, हर स्थान पे रैदास जैसे संत हुए संसार में, इस भारत की भूमि। खान, एक खान नाम के मुसलमान थे, वृंदावन में एक बार गए तो भगवान का दर्शन करने चले गए। जब गए तो वहाँ के पुजारी ने मार के खड़े, भागो भागो कहाँ से तू आ गया। चले आए, नाराज हो गए भगवान से, चले गए गाय चराने, जंगल में चले गए। जब चले गए तो भगवान अपनी थाली लेकर के आए खान जी को भोजन कराने के लिए। भगवान ने कहा खान कुछ खा लो थोड़ा सा। भगवान ने कहा नहीं अब नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? मान कर गए, इसलिए नहीं खाऊंगा। जब आपके पास गए तो आपने हमारी पिटाई कराई अपने भक्तों से, अब लेके आए हो मनाने, मैं नहीं खाऊंगा। अरे खा लो भाई, देखो तुम्हारे चक्कर में मैं सुबह बाल भोग नहीं किया, ये दोपहर का राजभोग भी मैं नहीं पाया। जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं। तब खान जी भगवान की थाली में, भगवान थाली दे के चले आए।
अब इधर सुबह हुआ तो भोजन की थाली नहीं, और पुजारी बेचारे घबराए, क्या हुआ क्या हुआ। लीला करे भगवान, फंसे पुजारी। हाँ, तब तक खान थाली लेकर के आ गए। अब लोगों ने कहा देखो ये चोर चोरी भी चालू कर दिया, थाली तो ये ले गया, हम लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं। फिर उसकी पिटाई हुई। तो भैया भगवान सबके हैं, केवल भजने की आवश्यकता है। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, पूतना मैया के प्राण को भी पी लिए। और जब बाहर निकली, घर से बाहर आ गई नगर से, और उसके शरीर 6 कोस के हो गए। भगवान ने विचार किया मौसी को कहाँ गिराऊं, 6 कोस की हो गई मौसी, और इधर कहीं गिराऊंगा तो पूरा नगर हमारा नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया कि कंस के बगीचे में गिरा दिया। चलो मौसी उधर है, और धाम से तब तक दौड़ करके सब ग्वाल बाल आए।